बात करते हैं अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की और उनकी इस टैरिफ की राह की। वो टैरिफ की राह थोड़ी सी डगमगा गई है। इसकी भरपाई करने के लिए अब ट्रंप साहब एक नया दांव चल रहे हैं। हमने आपको खबर दी थी कि ट्रंप जो हैं, एक तो उनके यहाँ कोर्ट में चैलेंज हुआ मामला और उनके यहाँ कोर्ट ने कह दिया कि सब गलत है, ये जितने आपने टैरिफ लगाए हैं ये सब इलीगल है। उसको लेकर वो सुप्रीम कोर्ट लेकर के गए उस मामले को। वहां भारत कैसे आया उसकी बात मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, व्हाइट हाउस में ट्रंप ने कई दिग्गज बिजनेसमैन को अपने घर पर बुलाया। अच्छा, ये सब के सब हमारे आपकी जिंदगी कंट्रोल करने वाले लोग हैं एक किस्म में। गूगल, मेटा, एप्पल, इन सब की, फेसबुक, मेटा आ गया, हाँ, उन सब के सीईओज, ओनर्स सब वो इस डिनर पार्टी के अंदर थे। बोल देना, इस डिनर पार्टी में एक ऐसा बड़ा चेहरा मिसिंग था, वो थे टेस्ला के सीईओ और एक्स के भी एलन मस्क। वो नहीं आए। अब उनकी तो क्योंकि बहुत बुरी तरीके से बिगड़ चुकी है ट्रंप साहब के साथ, तो वो नहीं आए। ट्रंप ने कहा कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ जब मैं इतने सारे दिग्गजों को एक साथ मिलाऊं। फिर उन्होंने कहा कि अब इस वक्त टेबल पर जितने लोग बैठे हैं, ये टीम बहुत हाई आईक्यू ग्रुप है। अब इसमें वो मार्क ज़करबर्ग ने कुछ बोला तो उन्होंने कहा कि अच्छा, आपके पॉलिटिकल करियर की शुरुआत तो अब हो गई है, ऐसी भी कुछ बात वहां पर हुई। लेकिन इस पे इंडियन ओरिजिन के बहुत सारे लोग थे। सत्या नडेला जी जो हैं वो थे, एक दो और है ना सर, नाम जरा दीजिएगा। सुंदर पिचाई, आशीष बंगा, ये सारे लोग तो हैं जो, ये सब लोग जो हैं इस बैठक में आए। तो यहाँ हमारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई वहां किसी को तो कहना चाहिए था कि ये टैरिफ वैरिफ गलत है। लेकिन अब कौन मुंह खोले? ट्रंप के सामने कोई मुंह कैसे खोल सकता है? ट्रंप साहब का जो कर रहे हैं वो मैं आपको बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट में इनकी सरकार ने अपनी अपील्स कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया कि ये टैरिफ हमारे सही है, और वहां इन्होंने हवाला दिया भारत का। वहां जाके इन्होंने ये कहा कि ये टैरिफ लगाकर, ये टैरिफ केवल बिजनेस के लिए नहीं है, ट्रेड के लिए नहीं है, इससे हमारी विदेश नीति जुड़ी हुई है और इससे विश्व में शांति स्थापित करने में हमें मदद मिल रही है। इसलिए हमने भारत के ऊपर सेकेंडरी सैंक्शंस लगाए, क्योंकि वो रूस से तेल खरीदता है। तो ये मतलब भारत अब अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में भी गूंज रहा है ये शब्द। ट्रंप इस बात को वहां तक ले गए हैं। इससे जुड़ी एक और खबर आपको मैं देता हूं। ये खबर जो है, इसको ये खबर देने वाले हैं अमेरिका के एक बड़े अखबार के इंडियन कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, वॉल स्ट्रीट जर्नल, अगर मैं ठीक कह रहा हूं तो आपके सामने। इनका कहना यह है, वॉशिंगटन पोस्ट माफ कीजिएगा, इन्होंने ये खबर दी है कि इनकी जानकारी में 3 ऐसे लोगों से इनकी बात हुई। मैं क्रेडिट भी देता हूं, प्रांशु वर्मा है। प्रांशु वर्मा न्यू दिल्ली ब्यूरो चीफ हैं वॉशिंगटन पोस्ट के, और इन्होंने पूरा आर्टिकल लिखा है और ये आर्टिकल सारा अमेरिकी सोर्सेज पर बेस्ड है। और इन्होंने कहा कि ट्रंप की टीम के 3 लोगों से हमारी बात हुई और उसमें उनका कहना यह था कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी परेशान हैं कि वो भारत के साथ इस लड़ाई को अब बहुत आगे ले जा चुके हैं और इससे किसी का भला नहीं हो रहा, अमेरिका का भी कोई भला नहीं हो रहा। फिर उन्होंने उसके अंदर ये आगे ये भी लिखा है कि जो उनके फॉरेन सेक्रेटरी हैं मार्को रूबियो और उनके जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव हैं जो भारत से बात करते हैं ट्रेड डील को लेकर के, ये दोनों लोग भारत के एक प्रस्ताव को लेकर ट्रंप के पास गए। अब वो प्रस्ताव क्या है उसकी डिटेल इस आर्टिकल में नहीं है, लेकिन वो ये जरूर कह रहे हैं कि भारत ने अमेरिका से होने वाले कई इंपोर्ट के आइटम्स के ऊपर टैरिफ काफी कम कर दिया था, ऐसा प्रपोजल दिया था कि इस पर हम कम कर देंगे। वो चाहते हैं कि आप जीरो करिए और वो चाहते हैं कि आप अपना एग्रीकल्चर सेक्टर खोल दीजिए। तो ये प्रस्ताव जब ट्रंप के पास गया तो ट्रंप ने उस प्रस्ताव को स्वीकार करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा जब तक भारत रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करेगा, हम उनकी किसी ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब ये एक अमेरिका का बड़ा अखबार ये दावा कर रहा है। इसके बीच में हमारे यहां दावा यह है कि नवंबर तक डील हो जाने की संभावना है। अब किसको सही माने बताइए त्रिपाठी जी? नहीं, देखिए, दावा यह कि अखबार ट्रंप नहीं मान रहे। अंत में तो मानना तो ट्रंप का ही है, लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि क्या ट्रंप इस स्थिति में इतना लंबा सस्टेन सरवाइव कर पाएंगे? टेक कंपनीज का पूरा बिजनेस इंडिया के साथ है, और फिर मैं कह रहा हूं अगर सचमुच इंडिया रिटेलिएट कर गया तो हम जहां अब जा रहे हैं उसके एक समय के बाद हमें ये सोचना पड़ेगा। और अगर हमने ये सोच लिया तो क्या यूएस टेक कंपनीज जो उनकी डोमिनेंस है वर्ल्ड वाइड, क्या उसको कर पाएंगी? क्या अभी उनकी सारी कंपनियां भारत के गांव-गांव तक पहुंचना चाह रही हैं। भारत के अभी यूट्यूब आता है तो यूट्यूब की जो साउथ एशिया पैसिफिक की चीफ यहां आई तो उन्होंने कहा कि इंडिया हमारे लिए एक तरह सबसे बड़ा बाजार है और हम उसी के भरोसे चल रहे हैं। अभी जितने प्रोग्राम शुरू होते हैं इनके, वो सबसे पहले टेस्टिंग के लिए
इंडिया में आते हैं पायलट प्रोजेक्ट को, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये मैं एक की बात कर रहा हूं, लेकिन ओवरऑल अगर कहें तो जब हम टेक वर्ल्ड की बात करें तो टेक वर्ल्ड चाइना और इंडिया ड्राइविंग सीट पर हैं, तो क्या वो वाला बेनिफिट वो छोड़ेंगे? तो ठीक है, अखबार जो रिपोर्ट कर रहा है वो उसका अभी का एक जिसको कहेंगे सेंटिमेंट है, जो कह रहे हैं जो लोग निकल कर आए होंगे, लेकिन जो इन कंपनियों के सीईओज लगातार कह रहे होंगे, जो अमेरिका की जो ट्रेड डील करने वाले लोग होंगे, उनको भी तो समझ में आ रहा होगा ना कि हम किस ओर जा रहे हैं। तो मेरा मानना है कि ये समय कितना लेगा, 2 महीने 3 महीने, लेकिन होना ये ट्रेड डील तय है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के अंदर एक आर्टिकल लिखा है एक अमेरिकी फैक्ट्री ओनर ने। वो फैक्ट्री ओनर वहां पर गद्दे, चादरें, तौलिए, ये सब लिनन का जिसे हम बोलते हैं, वो सामान बनाते हैं। और उन्होंने ये लिखा है कि ट्रंप साहब, आपकी टैरिफ पॉलिसी की वजह से भारत की फैक्ट्रियां बंद होना हो, अमेरिका की फैक्ट्री बंद हो जाएगी, मेरी फैक्ट्री बंद हो जाएगी। और फिर उन्होंने बताया कि आप जो टैरिफ लगा रहे हैं, इससे वो चीजें भी महंगी हो रही हैं जिनकी वजह से यहां फैक्ट्रियां चलती हैं। वो कल पुर्जे, वो मशीनें वो हम भारत से आयात करते हैं, और वो इतनी महंगी हो जाएंगी तो हम कैसे ऑपरेट करेंगे, हम कैसे चलाएंगे फैक्ट्री? देखिए, बिजनेस ट्रेड जो है ना, हमेशा दो तरफा होता है, एक तरफा नहीं है। और हम लोग इस पर बार बार चर्चा कर रहे हैं कि ट्रंप साहब कितनी भी जिद कर लें उनको, और बैकआउट ही करना है या मानना, जैसे अभी हर्षी ने भी बात की, वो तो उनको ही करना है, ट्रंप को ही। अब उसमें कोई रास्ता बचा नहीं। कितने दबाव उन पर बनता है इसकी बात है। अमेरिका के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो कितना दबाव बना, अब जैसे ये हाई IQ टीम है वो कितना उनको कन्विंस करती है, नहीं करती है। और ये बात हमेशा ही समझ लीजिए, हम लोग अक्सर बहुत जल्दी राष्ट्रवादी हो जाते हैं। जो भी कंपनीज़ के लोग होते हैं, प्रभारी होते हैं, वो अपनी कंपनी का इंटरेस्ट देखते हैं। और यदि वो वहाँ पर सरकार में भी जो लोग हैं वो भी कोई नेशन इंटरेस्ट के, उनका जो US का इंटरेस्ट है उसको वो आगे बढ़ाते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि सरकार के साथ जो बातचीत चल रही है US गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, उसमें कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। और इसको ये मत समझिए कि केवल वो हार जाएंगे, आपको भी कुछ थोड़ा आगे पीछे होना है, कुछ डील करनी है। अब भारत सरकार भी देखती है कि कितना डील किया जा सकता है।